हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, उसके ये बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए और भी बहुत सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, राइट। एसबीआई और आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके अलावा एसएससी की बात करूं तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, बहुत सारे और एग्ज़ाम हैं। रेलवे की बात करूं तो रेलवे में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, परसेंटेज जो इन बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, मैं कह दूं कि ऐसा कोई एग्जाम ना हो, नहीं होगा जहां पर परसेंटेज के क्वेश्चन ना आते हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कई जगह डायरेक्ट आते हैं, कई जगह इनडायरेक्ट आते हैं। परसेंटेज का यूज़ बहुत रहता है। तो इन्हीं सब एग्जाम को टारगेट में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप परसेंटेज को जानते हैं भली भांति, डेली उससे डेली लाइफ में भी गुजरते हैं, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें कहाँ से क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हम परसेंटेज का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये डेली लाइफ में भी बहुत चीज़ हर जगह यूज़ होता है परसेंटेज, और मैथमेटिकल टर्म्स में किसी एग्जाम्स में तो इम्पोर्टेंट है ही सही। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले परसेंट अथवा परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। देखो, परसेंटेज ये होता है और इसका मतलब होता है 1/100 होता है, राइट। क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है 1/100। अब जैसे मान लो कि मैं लिख दूं कि x%, तो जब इसको वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो भाई एक्स हो गया अपनी जगह। परसेंटेज का मतलब कि 1/100, दैट मीन्स कि x/100। जब इसको और वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 0.0x लिखोगे आप, ऐसा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल फॉर 10% लिखूं तो 10% को आप क्या लिखोगे, 10 इंटू 1/100। इसका मतलब 1/10, और 1/10 की वैल्यू 0.1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परसेंटेज होता है। और लिख दूं, मान लो कि लेट से कि 36%। 36% का मतलब होता है भाई 36 इंटू परसेंट का मतलब कि 1/100 मीन्स 0.36 ये होता है। सीधी सी बात बताऊं तो जब भी आपको परसेंट लगाना होता है, जब भी आपको परसेंट लगाना होता है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई परसेंट बनाने के लिए। और जब परसेंट आपको हटाना होता है, जब परसेंट आपको हटाना होता है तब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 100 का। मीन्स यहाँ पर आप शब्दों में लिख लो, समझ लो कि अगर आपको परसेंट हटाना है, रिमूव करना है, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, परसेंट ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड टू परसेंट, तब आप क्या करोगे, 100 का डिवाइड करोगे। जब आपको रिमूव करना है, रिमूव परसेंटेज, देन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 का। ये चीज़ें उल्टी हो गई हैं, इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें समझते हैं। मैं और जिसे बात करूं कि सपोज ये तो हमने परसेंट में सीखा कि परसेंट की वैल्यू गिवन है परसेंट में, तो आप इसको चेंज कर दिए न्यूमेरिकल वैल्यू में। बट अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, सपोज मान लो कि लेट से कि 24 0.24 दिया है, तब 0.24, अब इसको आप परसेंट में कैसे बदलोगे, तो 0.24 को परसेंट में जब आप बदलोगे तो क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 0.24 इंटू 100, अब ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24%, राइट। सिमिलर वे में अगर मैं किसी फ्रैक्शन की बात करूं, लेट से कि एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि ये 0.72 है, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है तो 0.72, अब परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे और ये परसेंट चेंज हो गया परसेंट में। अब ये हो जाएगा 72%। ठीक है, किसी फ्रैक्शन को, मान लो कि कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को चेंज करना परसेंट में, तो लेट से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3/5 लिखा है, इसको आपको चेंज करना परसेंट में, तो परसेंट आपको बनाना है, राइट। परसेंट जब बनाना है तो परसेंट आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/5 इंटू 100, जैसे आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंट में चेंज हो गया, परसेंट आप लगा दिए, पहले नहीं लगा था। अब 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा जी ये 20, और 20 3 60, तो ये 60% हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 3/, लेट से 10 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ये अभी फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 3/20 इंटू 100 करोगे तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में चेंज हो गया।
अब इसको काट पीट जो भी करना, 20 पंचे 100, 3 5 15, तो ये 15% हो जाएगा। समझ आया? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, देखो फ्रैक्शन होता है, कुछ फ्रैक्शन के हिंदी में भिन्न बोलते हैं, और इसको आपको चेंज करना प्रतिशत यानी परसेंटेज में, प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में, इसको चेंज करना है। अगर मैं बात करूं कि 1 है तो 1 को आप कितने परसेंट लिखोगे, तो आप 100%, ये याद रखना, ठीक है। 1 को 100%, 1/2 है तो 1/2 को कितने परसेंट लिखोगे भाई, तो सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 50%, ये प्रतिशत में लिखा है, राइट। 1/3 है तो इसको क्या लिखोगे, 33 1/3%, अथवा इसी चीज़ को 33.33, बिकॉज 1/3 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए ये 333 लगता जाएगा आगे परसेंट में। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 25% होती है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप बताओगे 20% होती है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 2/3। अब चाहे 2/3 लिखो अथवा 16.67 कर दो या 66667 कर दो, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं कुछ। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 14.28 अथवा 14 2/7%, ठीक है। समझ आया? सिमिलर वे में अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, इस वाली जगह को आप यहाँ से मैं और भी लिख रहा हूँ। 1/8 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो 1/8 की वैल्यू भाई हो जाएगी 12.5% या 12.5% आप बोल दो। 1/9 की वैल्यू क्या होगी, तो 11 1/9%। ध्यान रहे 1/9 की वैल्यू 11 1/9 होती है। 1/11 की बताता हूँ अभी, ये 1/10 होगा तो 1/10 की 10% होगी। 1/11 की देखो एक दूसरे के उल्टी होती हैं, ये हो जाएगा 9 1/11। 1/9 में 11 9 99, तो 11 पूरा हो गया, अब 1/9 हो गया, और 1/11 में 11 9 99 फिर से, तो 9 1/11 बचेगा, ठीक है। ये जो है ये फ्रैक्शन में आएगा। 1/12 की वैल्यू लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 8 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। और जब इसको आप समथिंग को लिखोगे तो 8/1/3 लिखोगे, 8.33 होती है एक्चुअली। समझ आया? फिर 1/13 की वैल्यू जब लिखोगे तो 13 7 4 ने 9 बचेगा, तो 9 13 हो जाएगा परसेंट में, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। 1/14 की वैल्यू लिखोगे, देखो अब 14 जो होता है 7 का आधा होता है, 1/7 का और आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखो इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा, और ये जो ऊपर 2 था तो इसका आधा ये हो जाएगा। समझ आया? तो ये 1/7 हो जाएगा, 717%। क्लियर हुआ क्या? जैसे कि यहाँ पर 9 और 11 आपस में रिलेटेड थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ऐसे 7 और 14 है, ठीक है। मैं और लिख देता हूँ, आपको एटलीस्ट 20 तक तो वैल्यू याद ही होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए ये। अब अगला लिखता हूँ मैं, देखो 1/, फिर क्या बचा, 15 बचा, 1/15। 1/15 की वैल्यू टर्म्स में बात करोगे तो 15 छक्का 90, 10 बचेगा तो 10/15 यानी 2/3% हो जाएगा। 1/16 की वैल्यू देखो कैसे याद रखो, 16 छक्का 96 तो 6 पूरा चला गया, बचा 4, तो 4/16 यानी 1/4 हो जाएगा परसेंट में। 1/17 देखो, अब 17 छक्का 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 5 = 85, 5 बार गया, बचा 15 और बटे 17, ये ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो। 18 है, 1/18, तो 18 पंचे 90, 100 से एक पहले, तो 18 पंचे 90, अब कितना बचा, 10 बचा, तो 10/18 मतलब 5/9 लिख सकते हो, ठीक है। 1/19, 1/19 की वैल्यू 19 बचा 95, तो 5 बार पूरा चला गया, अब 5 बचा और 5/19। समझ आया? 1/20, 20 पंचे 100 मतलब 5%। क्लियर हुआ? अब ऐसे एटलीस्ट 20 तक तो याद होना चाहिए आपको, फिंगर टिप पर याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन को स्पीड में कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है फिर सारी चीज़ों को याद करके वहाँ पर याद करना, लिखना, कैलकुलेट करना। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखोगे, भूलोगे नहीं। अब देखो मैं कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मान लो कि आपको फाइंड करना है
आपको फाइंड करना, लेट पहला एग्जाम्पल कि p% ऑफ x, आपको ये फाइंड करना है कि p% ऑफ x, तो कैसे लिखोगे इसको? एक नंबर x है जिसका p% आपको फाइंड करना है, तो भाई इसको लिखोगे p%, तो p% ऑफ x, इसको डायरेक्ट ऐसा ही लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और p, देखो परसेंट का मतलब मैं 1/100 लिख रहा हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, दैट मीन्स आप डायरेक्ट px/100 लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया? दूसरा अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि 300, हिंदी में बात कर रहा हूँ, 300 का 15% निकालना है आपको, या 50, इसी को इंग्लिश में बोलूँगा तो 15% ऑफ 300, राइट? तो इसको कैसे निकालोगे? 300 का, तो 300 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब इंग्लिश में आपको होता है तो मल्टीप्लाई होता है, 15% तो भाई 15/100 लिखोगे, ये डबल जीरो कट जाएगा तो 15×3=45 आएगा। सिमिलर वे में यही है। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। अब फिर आपके सामने कई बार सवाल आता है, जैसे कि बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में 5-5 क्वेश्चन पूरे इकट्ठे ही आ जाते हैं, और वो इतने इजी होते हैं, थोड़ा सा वो 2-3 नंबर दिए होते हैं, बट बहुत बड़े आसान होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब बैंकिंग में जैसे आता है कि मान लो कि 19.98% ऑफ 200, तो वहाँ पर आपको एक अप्रॉक्स में उसके क्लोज जो वैल्यू होती है, जो क्लोज इंटीजर होता है, वो कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा प्लस माइनस हमें कंसिडर करके चलना होता है। जैसे मान लो कि सपोज मैं बात करूँ कि 200 का 19.98% मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई इसके करीब 20% है। अब मुझे पता है कि 20% मैं जो ले रहा हूँ इस एक्चुअल से ज़्यादा ले रहा हूँ, राइट? एक्चुअल से ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर मैं 20% कैलकुलेट करूँगा ऑफ 200, तो भाई 20% का मतलब सीधी सी बात है 1/5 होता है, तो 1/5 ऑफ 200, राइट? तो ये 40 हो जाएगा। पर मुझे पता है कि एग्जैक्ट नंबर 40 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 20% 40 आया है, 20% लेने पर 40 आया है, बट हमें तो 19.98 दिया है, तो 40 से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 40 होगा, पर थोड़ा सा कम होगा। अब 40 ऑप्शन में आपके पास रहेगा। अब मान लो एक 40 होगा, एक 36 होगा, एक 32 होगा, या एक 20 है, तो अब आप ऑप्शन डायरेक्ट 40 ही टिक करोगे। तो आपको ये अप्रॉक्स वाला क्लोज इंटीजर लेना होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ऑप्शन भी जनरली आपको दूर दूर ही दिए रहते हैं। समझ आया? और आगे बात करूं, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि आपको कैलकुलेट करना है 37.5% ऑफ सपोज 680, आपको सपोज ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? भाई 37.5%, इसका मतलब क्या होता है? 12.5% का 3 गुना करोगे, और 12.5% 1/8 की वैल्यू होती है, तो ये 3/8 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 12.5% जो होता है 12.5%, इसका 3 गुना करोगे तब जाके ये 37.5 होगा, और एक 12.5 की वैल्यू कितनी होती है? इंटू 680, और इस 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, और मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 इंटू 680। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो कटे पिटे मैं तो रैंडम क्वेश्चन नंबर उठा रहा हूँ, कट जाए तो बेहतर है, नहीं कटे तो कुल मिला के आपको ये ऐसे करना है। ठीक है, 8 से काटोगे तो 8 8 64 बचेगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, फिर 3 पचे 15, करिए 3 8 24, 1 25। तो नंबर जो भी आए, आपको एक अप्रोच, आपको तरीका सीखना है। और कुछ आपके सामने नंबर देता हूँ। मान लो कि आपको कैलकुलेट करना है 33.33% ऑफ सपोज लेट से 150, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 33.33 का मतलब 1/3 होता है, ये परसेंट में है, तो 1/3 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 150, ये डायरेक्ट 150 आप लिखोगे, बस काट पीट कर दो, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ध्यान रहे, जो जैसे कुछ मैं नंबर बताता हूँ, मैं यहाँ पर जो आपको करवाया हूँ एक 1/6 करवाया हूँ, तो 1/6 की वैल्यू आपने कितनी लिखी? 16.16 इसी को आप लिखोगे 16.67, या आप परसेंट, या आप इसी को बढ़ाना चाहते हो तो भाई बढ़ा दो, 16.6666, जहाँ तक आपकी इच्छा हो ले जाओ, वहाँ पर ला के फिर आखिरी में 7 लगा के परसेंट लगा दो, राइट? 1.8 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 1.1/8 जो था ये 12.5%, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो टर्मिनेट हो गया एग्जैक्टली।
अब अगर मुझे 2/8 निकालना है, सपोज 2/8 निकालना है, तो भाई मुझे पता है कि 2/8 चाहे ऐसे निकाल लो या 2 × 1/8 लिखोगे। अब ये 2 × 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है परसेंट। इसको चाहे मल्टीप्लाई यहाँ से करो तो ये 25% आएगा, अथवा इस 2/8 को डायरेक्ट आप लिख दो 1/4 कट जाएगा, और 1/4 की वैल्यू आपको पता है कि 25% होती है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर वही आएगा। बस आपकी मन में समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो सब कुछ आसान रहेगा। और कुछ तरीके के यूजेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि इनका मल्टीपल होता है, जो हमने अभी फ्रैक्शन सीखा इनका मल्टीपल होता है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि 1/8 की वैल्यू चलो कितनी होती है, 12.5% होती है। अब मुझे क्या करना है, अगर 5/8 निकालना है तो क्या करोगे, इसी में 5 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 × 12.5%, और ये हो जाएगा 12×5 = 60, 2 62.5%। समझ आया? तो अगर आपको ये दिया है तो आप यहाँ चले जाओगे, और अगर आपको 62.5% दिया है तो इसको वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, तो भाई 5/8 भी लिखना आपको आना चाहिए। मतलब दोनों वाइस वर्सा काम, इधर से इधर और इधर से इधर, दोनों साइड आप जा सकते हो, एक से दूसरे साइड, और जाना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे और बात करूं तो मान लो कि सपोज मैं 6/8 अब अगर लिखता हूँ, तो 6/8 आप इसको कट पिट करोगे तो 3/4 होगा। अब आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%, तो 3 उसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 × 25%, डायरेक्ट आपके मन में आना चाहिए कि ये 75% ही होगा। बार बार आप ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि 1/4 की वैल्यू 25% होती है, वो मन में ही आप कैलकुलेट कर लोगे, करना चाहिए। ठीक है, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मान लो सपोज हम अपने को दिया 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 1/9%, अथवा इसी को आप लिखोगे 11.11%, ऐसा लिखोगे। क्लियर है? अब मुझे 2/9 सपोज निकालना है, तो 2/9 मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है। तो ये जो 11.11% था, तो इसको आप लिखोगे 22.22%, अथवा यहाँ से क्या लिखोगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2/9 हो जाएगा परसेंट में। क्लियर हुआ? सिमिलर वे में आप 3/9 4/9 भी निकाल सकते हो। 3/9 डायरेक्ट कट के 1/3 हो जाएगा, दैट इज 33.33%, अथवा 33 1/3% हो जाएगा। 4/9 मतलब कि ये 4/9% आप ऐसे चाहे लिख दो, अथवा इसी को 44.44% लिख दो। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें सब आपको समझ में आ रही है। अब आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मान लो आपको देता हूँ कि 28.56% ऑफ, चलो 980। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है कि 14.28 जो होता है वो कितने की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। तो 1/7, इसको यहाँ से लिखते हैं, 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, उसका डबल है, तो 2 × 14.28 कितना होता है, 1/7 होता है। तो ये 2/7 हो गया, मतलब 14.28 का डबल है, तो 1/7 का डबल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 980, ये जो भी नंबर है काट पिट कर दो। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, 7 × 7 7 चौक 28, 0 14 दून 28। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, बन जाएगा। आई होप कि बनता है कैलकुलेशन आपसे। किसी और चीज़ों का मल्टीप्लाई, मान लो कि लेट से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 87.5% ऑफ 440। ठीक है, अब आपको पता है ये 12.5 का मल्टीपल है, या तो ऐसे देखो कि 12.5 कितना होता है भाई, 1/, कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, तो उसका 7 बार मल्टीपल है, 12 7 84, 7 बार मल्टीपल है। अथवा 1 में से 1/8, अथवा 100 में से 12.5 माइनस किया हुआ है, मतलब 100 मतलब 1, और 12.5 मतलब 1/8, तो डायरेक्ट आप इसको 7/8 लिखोगे। चाहे इधर से चले जाओ कि 12.5 का 7 मल्टीपल है, 7th मल्टीपल है, अथवा 100 है, यानी 1 में से 12.5 माइनस किया हुआ है, तो 1 - 1/8 करोगे तो भी 7/8 ही आएगा। तो 7/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप करोगे 440, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 55,
7×5 = 35, 7×5 = 3 38, जो भी आंसर आए। ठीक है, आई होप कि ये बातें सब कुछ आपको समझ में आ रही हैं और आप ये जो फ्रैक्शन वाले परसेंटेज थे तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको आना अब बन जाएगा, राइट। कुछ और टाइप के सवाल बनते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर मुझे x को इफ x इज टू बी कन्वर्टेड टू द x को अगर y के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y निकालना है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ बाई, अगर मुझे ऐसा निकालना है कि x जो है बाई का कितना परसेंट है, तो भाई सीधी सी बात है कि x बाई का कितना परसेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है। तो बाई के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ये आएगा, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप, समझ आया। तो ये x अपान बाई 100 हो जाएगा या 100x अपान बाई, राइट। इस तरीके से कुछ और टाइप के एग्जाम्पल दे देखा आपको बता देता हूँ। मान लो कुछ अदर यूनिट की बात करता हूँ, जैसे कि मान लो किलोग्राम है, तो मान लो कि अगर बात की जाए कि 20 केजी जो है 50 केजी का 20 केजी इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 केजी, इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 केजी, व्हाट परसेंट ऑफ 50 केजी। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है, मतलब 20 केजी जो है 20 केजी जो है 50 केजी का कितना परसेंट है, तो सीधी सी बात ये है कि जो आपको निकालना है वो यूनिट सहित रखोगे। 20 केजी 50 केजी के रिस्पेक्ट में आप बात करी गई तो 50 केजी को नीचे रखोगे और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये केजी पहले यूनिट को सेम रख के सेम काटोगे, अगर डिफरेंट यूनिट होगी तो आपको पहले सेम बनाना होगा, राइट। अब ये 0 0 कट गया, 2/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती, चाहे आप इसको रखो या ना रखो, 5 से वैसे काट सकते हो, 5 दूनी 10, अब 20 दूनी 40%। और वैसे भी अगर परसेंट की बात थी, ये 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 20/50 दैट मीन्स 2/5, और 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 2/5 उसका डबल हो जाएगा, मतलब 40%। और एग्जाम्पल एक, अगर मान लो एक नंबर x है और एक नंबर y है, आपसे पूछा जाए कि x जो है y से कितना कम है या कितना ज़्यादा परसेंट में है, कितना कम या कितना ज़्यादा परसेंटेज है, x की बात हो रही है कि y के कंपेयर में कितना कम या ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, x का डिफरेंस लोगे y से। अब अगर x बड़ा होगा तो x माइनस y करोगे और y बड़ा होगा तो y माइनस x करोगे, तो इसका मॉड ले लोगे, मतलब दोनों का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो y के रिस्पेक्ट में बात हो रही, ये हो गया। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया, ये हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए इसी में समझाऊंगा आपको, तो मान लो कि ये 35 जो है वो 105 का कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, 105 से कितने परसेंट कम है या 105 के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, 35 कम कितना है, तो 105 बड़े में से 35 को माइनस करोगे और डिवाइडेड 105 के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो 105 को नीचे रखोगे, राइट, और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो भी आए। 105 में से ये 70 और बटे 105 इंटू 100, ये 2/3 हो जाएगा, मतलब 66 2/3%। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप इन सबको कैलकुलेट करोगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया परसेंटेज में। इफ 35% ऑफ 60, 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब यदि ए के 60% का 35%, देखो हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो बात बराबर है, आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। 35% ऑफ 60% ऑफ, आपका मतलब मल्टीप्लाई या का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 35%, तो 35% हटाने के लिए मैं 100 का क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। या एक तो ये तरीका हुआ, देखो ध्यान से देखते चलो, हमने परसेंट को हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60%, तो परसेंट को हटाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई ए, इज इक्वल्स टू का मतलब ये होता है, बराबर होता है, इक्वल टू होता है, ठीक है। 25% ऑफ 75, 25% हमने परसेंट के लिए 100 का डिवाइड कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75% मतलब 75/100, ऑफ बी मतलब मल्टीप्लाई बी। बताओ समझ आया। अब देखो ये 100 ये 100 200 हो गए और इधर से 200 कट जाएंगे,
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी कटपीट करके आएगा, तो ए अपान बी आपसे पूछा है तो ए को यहीं रखो, बी को नीचे उठा लाओ, तो ये बी हो जाएगा। 25 इंटू 75 ऊपर है, और ये वाले नीचे वाले जो दो हैं इधर के 35 60, तो इधर नीचे आ जाएंगे। 5 से काटोगे तो 5 पचम 25, और 5 से काटोगे तो 5 सते 35, 5 से और काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, और 3 से काटोगे तो 25। समझ आया? तो ऊपर आ गया 25 और नीचे 7 चौक 28, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप कैसे कर सकते हो, देखो, बिकॉज आपको पता है कि दो दो इधर परसेंटेज हैं और दो उधर परसेंटेज हैं, तो आप ये 100 का डिवाइड ना करो, परसेंट को ऐसे ही लिखो। कैसे? देखो, ये रहा 35% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये रहा 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू 25%, यानी 25% आपने लिखा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75% लिखा, और ऑफ मतलब बी, ये बी का है। अब 1% इधर से 1% इधर से कट गया, 1% इधर से 1% इधर से कट गया, तो बचा वही ना, 35 इंटू 25 इंटू ए इज इक्वल टू, अच्छा 35, ये 60% था ना, 60%, 60, ये 25 इंटू 75 इंटू बी आएगा अल्टीमेटली वही, ए अपान बी इज इक्वल टू 25 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 60, वही आ गया। राइट? कहने का मतलब देखो, ये समझाने की बात हुई, आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो कि 2% इधर है तो परसेंट को चाहे कन्वर्ट का हटाओ, मतलब रिमूव करो, और देन 100 को काटो, अथवा परसेंट को हटाओ नहीं, डायरेक्ट लिख दो और फिर परसेंटेज परसेंटेज ही काट दो। या तीसरी चीज ये, आपको पता है कि 2% लेफ्ट साइड है, 2% राइट साइड है, तो भाई आपको पता है ना, मन में समझ में आ रहा है ना क्यों कट जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड के, तो लिखो ही मत, लिखो ही मत। आप डायरेक्ट क्या लिखो, अब डायरेक्ट लिखो 35 इंटू 60 ए बराबर आप लिखोगे 25 इंटू 75 बी, बस ये लिखो, और यहाँ से ए अपान बी कर दो, हो गया, आपका काम हो गया। ठीक है, बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड, देखो, इफ 45% ऑफ 50%, मतलब 45% ऑफ 50% ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल होता है 27, देन व्हाट इज द नंबर। मान लो वो नंबर n है, अथवा मान लो वो नंबर x है, जो आपको सही समझ में आए। जब आपने वो नंबर n मान लिया तो उसका क्या बोला, इफ 45% ऑफ 50%, तो 45% ऑफ 50% ऑफ वो नंबर n इज कितना है 27, इज मतलब इक्वल टू 27 कर दिया। अब देखो, यहाँ पर बिकॉज हमें पता है कि राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में 2% है तो राइट साइड में 2% नहीं है, तो हमें परसेंटेज को हटाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने 100 का डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई 45% इंटू 50% इंटू एन बराबर ये 27, लिख तो सकते हो, बट फिर परसेंटेज को अल्टीमेटली सॉल्व ही करना पड़ेगा ना, हटाना ही पड़ेगा ना, तो 100 का डिवाइड करना ही पड़ेगा। राइट? तो ये आप ऐसे करोगे। ठीक, अब देखो, 50 दूनी 100 कट गया इतना, 5 से काटोगे तो 5 नवा 45, 5 से काटोगे तो ये 20 हो गया। अब n की वैल्यू देखो, ये 20 इंटू 2 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, तो 9 त्रिक 27 ऐसा भी काट सकते हो, तो n की वैल्यू 3 इंटू ये 2 इंटू 20 हो गया, 3 दूनी 6, 20 छक्का 120, ये n की वैल्यू आ गई। यही n मतलब क्या है, जो आपने नंबर सपोज किया था, तो n की वैल्यू 120 हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। 60% ऑफ 75 पहले निकालोगे तो 60% ऑफ 75, देखो हमने परसेंट को हटा दिया, इंटू 75। भाई इसको काटोगे 25 से तो 25 दिया है ना, 25 चौका, 4 से काटोगे तो ये 15 चौका, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 45, 15 थिया 45। अब 1/5 ऑफ 25, तो 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25, मतलब ये 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई हाउ मच, मतलब ये 45 5 से कितना ज़्यादा है। अब देखो, आपसे परसेंटेज टर्म्स में बात नहीं किया, कितना ज़्यादा है तो इससे कितना ज़्यादा है, मतलब 45 माइनस 5 करोगे बराबर ये 40 ज़्यादा है, तो आंसर आपका 40 होगा। अगर पूछता कि हाउ मच परसेंट ज़्यादा है, तो 45 माइनस 5 और बटे 5 और इंटू 100 ये करते, मतलब ये 40 तो ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू 5,
इंटू 100 तो 5 अठे 40 मतलब 800% ज़्यादा है। क्लियर हुआ? 800% परसेंट में ये आंसर आता और न्यूमेरिकल वैल्यू में ये आंसर आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ में बोला है इफ पी परसेंट। देखो मैं एक लैंग्वेज में पढ़ता हूँ भाई, आपको कुल मिला के समझा रहा हूँ, तो चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। यदि 300 का 25 प्लस क्यू परसेंट ऑफ पी परसेंट बराबर 200 का 18% और 40 का 180% का क्यू परसेंट बराबर 50 का 36% हो, तो पी माइनस क्यू निकालना है। मतलब पी परसेंट ऑफ 25, तो भाई पी परसेंट, तो ये हमने परसेंट हटा दिया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25 प्लस क्यू, ब्रैकेट लगाओगे, परसेंट ऑफ 300 इक्वल टू खुद ही दिया वो 18%, तो 18% के लिए हमने डिवाइड कर दिया 100 का, ऑफ 200 मतलब मल्टीप्लाई 200। इसको सॉल्व करो, देखो ये डबल जीरो कट जाएगा, ये 100 और ये 100 कट गया। ठीक हुआ? मतलब P इंटू 25 और प्लस Q बराबर 18 दूनी 36, आप डायरेक्ट लिख दो 3600। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी देखो, Q परसेंट ऑफ 180% ऑफ 40, Q परसेंट मतलब 100 ऑफ 180% का मतलब फिर से 100 ऑफ 40 मतलब 40 इक्वल टू 36%, तो ये 36% हमने डिवाइड कर दिया ऑफ 50। देखो 100 से ये 100 नीचे नीचे कट जाएगा, और क्या कटेगा भाई, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, दो जीरो, तो दो जीरो ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, Q इंटू 18 इंटू 4 बराबर 36 इंटू 50। देखो 18 दूनी 36, दो से काटोगे तो दो दूनी 4, इस दो से काटोगे तो ये 25, तो Q की वैल्यू आपकी आ गई 25। समझ आया? काटपीट देखो, लेफ्ट साइड की चीज़ें राइट से कट जाती हैं, नीचे की नीचे से कट जाती हैं, और अगर अपोजिट साइड में काटना है तो देखो इधर है इक्वल मान लगा है, तो इधर कटेगा, ये N1 N2 से कट सकता है, डिवीजन में तो ये D1 D2 से कट सकता है, और अथवा ये ऊपर नीचे की चीज़ें कट सकती हैं ऐसी कटने की, राइट। Q की वैल्यू जब 25 आ गई तो अब इस वाले इक्वेशन में आप रख दो। जब उसमें इक्वेशन में रखोगे तो भाई P इंटू Q की वैल्यू 25 रखोगे तो ये 50 हो जाएगा, 25 प्लस 25 50 बराबर 3600। 50 दूनी काट सकते हो, 2 जा तो 36 दूनी 72, तो P की वैल्यू 72 आ जाएगी। आपसे पूछा P माइनस Q मतलब 72 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 कुछ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई, ये 3 मिस हो गया था ना, 3P, तो यहाँ पर 3 से जब काटोगे तो आप लिखोगे P इंटू 25 और प्लस Q बराबर ये 1200 होगा। ठीक है, तो यहाँ Q की वैल्यू आपकी 25 आई है, तो इसको यहाँ से मैं रफ करके फिर से कर देता हूँ। P इंटू 25 प्लस 25 50 और बराबर ये 1200, तो 12 इंटू 100 हो जाएगा। 50 से काटोगे तो 50 दूनी मतलब P की वैल्यू आ गई 24, 12 दूनी 24। अब P माइनस Q बोला है, मतलब 24 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन में बोला है इफ 18 टॉय आउट ऑफ 75 टॉय आर फॉर बॉयज एंड रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉय। मतलब 75 खिलौने में से 18 खिलौने तो लड़कों के लिए हैं और शेष बचे खिलौने लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत कितना है। टोटल 75 है, 75 में से बॉयज के लिए कितने हैं, ये है 18, तो बचे हुए रेस्ट जितने हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। तो गर्ल्स के लिए कितने बचेंगे, तो 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60, और 60 में से 3 और माइनस करोगे तो ये 57 बचेगा। अब आपसे पूछा कि ये 57 कितना परसेंट है टोटल का, तो 57 ये देखो आंसर, देखो आपके पास 57 डायरेक्ट दिया है, बट ये नहीं होगा बिकॉज परसेंट में पूछा है, तो ये 57% किसका निकालोगे, टोटल का 75 का। परसेंट निकालने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 से काटोगे 25 तिया 25 चौका, 3 से काटोगे तो 19 तिया 57, ये कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 चौक 76, तो ये 76% हो जाएगा। ये आपका आंसर 76D होगा। अथवा इसी को दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, देखो आपको पता है कि टोटल में से 18 बॉयज़ हैं, तो भाई 18 बॉयज़ हो गए ना, तो पहले आप बॉयज़ का परसेंट निकाल लो।
और उसको 100 में से माइनस कर दो, बिकॉज टोटल तो परसेंटेज 100 ही होगा। इतना परसेंट निकाल लो और जो भी आए उसको 100 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 100 ये परसेंट टोटल है और माइनस 18। अब इसको परसेंट निकालने के लिए 100 का फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 ये 4, 3 6 का 18, 6 चौका 24, तो 100 माइनस 24%, मतलब फिर से 76 आ गया। तो आप चाहे किधर से भी निकालो, टोटल आप बॉयज़ पहले निकाल के गर्ल्स निकाल लो, गर्ल्स का परसेंटेज निकाल लो, अथवा बॉयज़ का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लो और टोटल 100 में से माइनस कर दो, ठीक है, आंसर वही आएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। If person salary increase from 200 per day to 234 per day, then the percentage increase in the person salary, मतलब पहले 200 रुपये उस व्यक्ति की वेतन था पर डे का, प्रतिदिन का, उससे बढ़ के 234 रुपये हो जाता है, तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ। तो भाई सीधी सी बात है कि जितना इंक्रीज हो रहा है उतना माइनस ओरिजिनल और बटे किसके रेस्पेक्ट में, तो भाई ओरिजिनल आपका 200 था, ओरिजिनल 200 था तो ये नीचे 200 रखोगे, परसेंट के लिए 100, ऊपर 34, नीचे 200 इंटू 100, डबल जीरो ये कट गया, 34/2 मतलब 17% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई पर डे की, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बताओ, इतने ऐसे क्वेश्चन होते हैं और आए हुए क्वेश्चन है, आप देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन कई जगह डायरेक्ट आते हैं, कई जगह इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई हर जगह घुसा रहता है, हर जगह कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ऑलमोस्ट आपको परसेंटेज मिल ही जाएगा। शांतनु इनकम डिक्रीज फ्रॉम 42,800 to 37,236, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम। वही चीज़ें हैं कि यहाँ इसकी सैलरी शांतनु की इतनी थी, डिक्रीज हो गई इतनी हो गई, अब बोल रहे हैं कि उसकी सैलरी कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई है। तो भाई क्या करोगे, देखो 42,800 माइनस 37,236 और डिवीजन डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल था 42,800, परसेंट के लिए क्या करोगे भाई 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 42,000 में से देखो 100 में से 36 चला जाएगा तो ये 64 बचेगा, 800 का ये 3 हो जाएगा तो 300 हुआ, तो 500 ये हो जाएगा, और 37,000 में से 37,000 में से 37 तो ये 5,000 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 42 8, और ये डबल जीरो आप काट सकते हो, तो इतना बचा। अब इसको चेक कर लो काट पीट के, 4 से ये आखिरी के 2 डिजिट कट रही है, मतलब 4 से कटेगा, तो 4 से कट जाएगा, तो देखो 4 से काटोगे तो 4 एक कम 4, एक बचेगा तो ये 15 है, तो 4 3 12, 3 बचेगा 36, तो 4 नहीं है 36, 4 एक कम 4, इसको काटोगे तो 4 एक कम 0, 4 7 28, फिर से कुछ कटेगा क्या, ये 1391 और बटे 107, तो 107 अगर एक कम ले जाओगे तो एक बार जाएगा 107, तो कितना बचेगा फिर 32 बचेगा, और 3 बार ले जाओगे तो ये एक सत्ते, देखो 100 का मल्टीपल 3 बार तो 300 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल 21, तो 13% आ जाएगा। सही है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन एक देख लेता हूँ, देखो अरुण रिसीव अ मंथली सैलरी, द रेशियो ऑफ द हिज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 8:2, उसका एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 8:2, आप इसको 4:1 भी लिख सकते हो, या 8:2 से सॉल्व कर लो, या 4:1 से, बात बराबर रहेगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज स्पेंड, अब भाई एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग इतनी है, राइट। अब आपसे देखो पूछा क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज स्पेंड, मतलब वो स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर पूछ रहा अपॉन इनकम, हिज सैलरी, सैलरी का मतलब इनकम, या इसी को आप सैलरी लिख दो, जो भी आप चाहते हो, राइट। परसेंटेज में तो परसेंट, अब 100 का मल्टीप्लाई करोगे भाई, एक्चुअल में देखो कि अब यहाँ पर चाहे एक्स लगाओ कि 4x एक्स, अथवा कुछ भी ना लगाओ, बिकॉज दोनों जगह सेम है तो वो सेम सेम कट जाएगा। अब एक्चुअल में मतलब क्या, देखो एक्सपेंडिचर तो ये एक्सपेंडिचर आप रख दोगे, अब इनकम कहाँ से लाओगे, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो उसकी एक्सपेंडिचर एंड उसकी सेविंग के बराबर ही होगी। जो इनकम वो कमा रहा उसी में से कुछ खर्चा कर रहा और कुछ बचा रहा, वही दोनों तो है, जो खर्चा हो रहा जो बच रहा वही तो इनकम हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ोगे, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 8 और 2 एक्सपेंडिचर कितना हुआ 8, तो ये 8 लिख दो,
इनकम लिखोगे अथवा सैलरी, तो वो क्या होगी, दोनों का सम, तो 8 और 2 10, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट 80% होती है, ठीक है। तो 80% आपका आंसर हो जाएगा। वो अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो 80% बंदा खर्च कर देता है, ठीक है भाई, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचो कि परसेंटेज में हमने कितनी सारी चीज सीखी, और ये सारी चीजें एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं आपको। एग्जाम के रिगार्डिंग सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में। अभी परसेंटेज के 2 3 4 लेक्चर और आएंगे, मैं सारी चीजें एक एक करके क्लियर करवाऊंगा। क्लियर है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, सिस्टमैटिक वे में मिलेगा आपको। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, सिर्फ इतनी उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब चैनल को लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी आपके कांटेक्ट में हैं। वेरियस मीडियम होते हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं मैसेज, वहाँ पर शेयर करो। यहाँ पर आप यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो, एग्जाम ट्रिक्स। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करो, लिंक आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करो, वो भी लिंक आपको मिल जाएगी। सपोर्ट करो। कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करो, आपको वीडियो कितना समझ में आता, कितना नहीं आता, वीडियो कहाँ से देख रही है, ये सारी चीज़ें जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।